नमस्ते फ्रेंड्स। ओरल कैंसर जो टेस्ट है या ओरल कैंसर का जो टेस्ट है ये कराना क्या जरूरी है? मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है पता लगाना कि ओरल कैंसर हमको हुआ है या प्री कैंसर कंडीशन में हम खड़े हैं। प्री कैंसर कंडीशन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ओरल कैंसर होने की संभावना ऐसे केसेस में ज्यादा हो जाती है क्योंकि रिस्क फैक्टर जैसे टोबैको च्यूइंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया या शराब पीना हो गया, ये सब फैक्टर जब आपके होते हैं, जेनेटिकली आपको होता है कि पूर्वज में या किसी को आपके फैमिली में हुआ हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बड़ा माना जाता है क्योंकि टेस्ट ऐसे या एग्जामिनेशन हमारे ऐसे सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों में चांसेस ज्यादा होते हैं। ओरल कैंसर का जो टेस्ट है क्या जरूरी हो जाता है हर केस के लिए? ये क्वेश्चन हमेशा हमारे मन में बना रहेगा और बना रहता है। सिर्फ उनके लिए ही जरूरी है जिनको पहले पता लगाना है कि ओरल कैंसर उनको हुआ है या नहीं हुआ है, या ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है कैंसर का, अब वो चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनको वो डिजीज फ्री रहे या बीमारी से दूर रहे और उनको रिकरेंस के चांसेस ना हो। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा कि ओरल कैंसर का टेस्ट क्यों करवाना चाहिए, इसके रिजल्ट्स में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, आपके केस में ये जरूरी है या नहीं है, और क्या क्या आपने बातें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप डॉक्टर से मिल रहे हैं या डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। अब ओरल कैंसर टेस्ट कराना या ओरल स्क्रीनिंग करवाना ये क्यों जरूरी है? एक तो हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर की स्टेज कौन सी है, जो बहुत ही जरूरी हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जिनका रिस्क हाई है। जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ जो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली ओरल कैंसर करने को उनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हैबिट्स हो गई, एचपीवी इन्फेक्शन हो गया या जेनेटिक्स के रूप में हो गया। एक तो फायदा ये देता है कि जल्दी पता लगेगा तो जल्दी क्योर होएगा और उसको आप बहुत जल्दी उससे बाहर आ पाएंगे, उस बीमारी से भी और उसके साइड इफेक्ट से भी। दूसरा, ये कोई आर्टिकल नहीं है दुनिया में जो बता सके कि ओरल स्क्रीनिंग कराने के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या क्योर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जितना हम इसको टाइम देंगे उतना ये फैलेगा और उतना ही आपको तकलीफ दे होगा ट्रीटमेंट कराना भी और उससे रिकवरी पाना, और लंबे समय तक रिकरेंस से हम रिस्क पे ज्यादा बन जाते हैं। जो लोग स्टेज ज्यादा जिनकी एडवांस हो जाती है, जिनका फैल जाता है। ओरल टेस्ट या ओरल स्क्रीनिंग का रिस्क क्या है? सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि मुंह में सोर्स या छाले होना, ये कॉमन हो जाता है या कॉमन रहता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम जैसे दिखने जैसा होता है। पर आपको ये बात समझनी होगी कि हर जो अल्सर है या हर जो छाला मुंह में हुआ है वो कैंसर नहीं है। ज्यादातर ये नॉन कैंसर होता है, मतलब कैंसर नहीं होता है। अगर आपका डॉक्टर या डेंटिस्ट जो देख रहा है वो चाहता है कि इसको चेक किया जाए क्योंकि अनयूजुअल दिख रहा है, वो भर नहीं पा रहा है, दवाइयां यूज करने के बाद भी या कोई मलहम लगाने के बाद भी जो भी दवाई आपको दी गई है उसको वो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और ये लंबे समय तक रह रहा है, तो ऐसे केसेस में हम सेल्स की जांच कराने को बिल्कुल एडवाइस करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि वो जो सेल्स आपके मुंह में प्रेजेंट है, जो अल्सर जैसे दिख रहे हैं, उसमें जो सेल्स पनप रहे हैं वो कैंसर वाले सेल्स तो नहीं है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे यूनिवर्सली आप कहें, पूरी दुनिया में कहें, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वो है बायोप्सी। कुछ टुकड़ा वहां का निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं और उसकी रिपोर्ट के लिए वेट करते हैं और कि आपको कैंसर है या नहीं है, या जो भी डिजीज आपके मुंह में है वो किस तरह की डिजीज है। सिर्फ कैंसर या नहीं कैंसर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो छाले के रूप में मुंह में दिख सकती है, जो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये टेस्ट से भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्क्रीनिंग का टेस्ट है। ये आपको ये नहीं करेगा कि ये कैंसर को फैला देगा, ये आपको कैंसर है ही जरूरी, ऐसा जरूरी भी नहीं, तो इससे घबराइए नहीं। आपका डॉक्टर अगर सजेस्ट कर रहा है तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है जरूर करवाइए। अब ओरल स्क्रीनिंग का एक और रिस्क फैक्टर है कि सिर्फ देख के बताना कोई सेल्स कैंसर वाले सेल्स है या नहीं है, ये बिल्कुल 100% श्योर कोई भी डॉक्टर नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल हमने उसका जांच के लिए वो टुकड़ा लैब में भेजा है या नहीं भेजा है। उस पर डिपेंड करता है कि आपने वो टुकड़ा भेजा या नहीं भेजा। सिर्फ देख के कोई डॉक्टर आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि ये कैंसर वाला सेल है या कैंसर वाली बीमारी है या नहीं है आपके केस में। तो ओरल स्क्रीनिंग का थोड़ा सा लिमिटेशन बन जाता है, इसलिए टेस्ट हमको जरूरी हो जाते हैं। अब हो सकता है कि आपका डॉक्टर एडिशनल टेस्ट की बात करे, जैसे हम लोग डाई यूज करते हैं, एक तरह की स्क्रीनिंग डाई होती है जो आपके मुंह में आपको रिंस करने कहा जाता है। जहां भी सेल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव है या जो फैल रहे हैं तो वो जगह पे ब्लू ब्लू दिखने लग जाता है। दूसरा, एक ओरल स्क्रीनिंग लाइट होती है जो आपको एक तरह से दिखाती है कि ये सेल्स एबनॉर्मल है या नॉर्मल
है, बट आपको ये बता दूं ये सिर्फ स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है। स्क्रीनिंग और ओरल टेस्ट या ओरल कैंसर का टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्क्रीनिंग हम मतलब आमतौर पे सुपरफिशियल या ऊपरी तौर पे हम देख रहे हैं कि हो सकता है ये सेल्स ऐसे हों जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, जो किसी इंसान के लिए भी नॉर्मल नहीं। ये स्क्रीनिंग है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटिव मतलब ये आप 100% इसके ऊपर कोई गारंटी कोई भी डॉक्टर कोई भी लैब इसके ऊपर नहीं ले सकती है, जिसके लिए एकमात्र तरीका बच जाता है कि आप उसका बायोप्सी करवाएं। इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि अगर आप ओरल स्क्रीनिंग पाते हैं या आपका डॉक्टर देखता है कि ये ऐसी कोई अनयूजुअल चीज है या अनयूजुअल अल्सर है, स्वेलिंग है जो नहीं ठीक हो पा रही है, तो उसका बायोप्सी करवाना अत्याधिक आवश्यक बन जाता है और करवाना चाहिए बिना डरे या बिना घबराए, क्योंकि आप बड़ी बीमारी को रोक रहे हैं, या तो उसको खत्म करने के लिए रोक रहे हैं या उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। तो उस बड़ी परेशानी को रोकने के लिए छोटी सी परेशानी लेना कोई मुसीबत की बात नहीं। और ये जो बायोप्सी का टेस्ट होता है ये एनेस्थीसिया में होता है, तो आपको पेन नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एडमिट होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी करने की चीज जरूरत नहीं कि आप काम छोड़ के उसी के लिए करें। वो टेस्ट का रिपोर्ट जैसे ही आता है तो आपको एकदम 100% श्योर हो जाता है और आप उसका ट्रीटमेंट, बायोप्सी का रिजल्ट आया उसके अनुरूप आप अपना ट्रीटमेंट आराम से करवा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ओरल कैंसर के बारे में समझना चाह रहे हैं या आप खुद के लिए जानना चाह रहे हैं या किसी और के लिए जानना चाह रहे हैं, तो रिस्क फैक्टर जो है जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, किसी भी फॉर्म का टोबैको च्यूइंग हो गया, साथ में अल्कोहल हो गया, अगर ये चीजें आपके हैबिट्स में नहीं है तो आपका रिस्क जरूर कम हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये हैबिट्स नहीं है तो ओरल कैंसर हो नहीं सकता है। मैं फ्रेंड्स आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट अगर कहीं भी आपको लगे अल्सर है, वो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, कोई सूजन है, कोई व्हाइट पैच है जो ठीक नहीं हो रहा है या फैलता जा रहा है, तो जरूर से जरूर आपको अब अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसकी जांच जितनी जल्दी हो सके करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत क्रूशियल मैटर करता है। टाइम का मतलब है जितना जल्दी पता लगाएंगे उतनी आसानी से ट्रीटमेंट और उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका हो पाएगा और एक तरह से आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर आपका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में किया गया हो तो। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं बिना झिझके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बायोप्सी का अगर आप जानना चाहते हैं कि बायोप्सी कैसे की जाती है, कैसा ये प्रोसीजर है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके आउटकम कैसे होते हैं, कैसी टाइप कितने टाइप की बायोप्सी है, वो सब मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।